हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के द्विजिरी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग दिया गया है। उस प्रयोग में बच्चों हमें क्या करना है, उसके जो व्यतिकरण प्रतिरूप है उस व्यतिकरण प्रतिरूप में हमें केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा जो फ्रिंज चौड़ाई है उसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में व्यतिकरण प्रतिरूप में यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी फ्रिंज की दूरी फ्रिंज से एनवी फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज है बच्चों हमारे पास, उस केंद्रीय फ्रिंज से कोई भी जो एनवी फ्रिंज है उस एनवी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी कौन सी है बच्चों? अदीप्त है यहाँ पर। केंद्रीय फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी हमारे पास क्या होगी बच्चों? उसको हम एक्स एन से दर्शाएंगे। अदीप्त फ्रिंज की दूरी उसको हम लिख रहे हैं एक्स एन से। एक्स एन बच्चों हमारे पास बराबर होगा एन में से 1/2 को घटाएंगे, ये हो जाएगा लेमडा बड़ा वाला डी और बटे में छोटा डी इसके बराबर होता है। जहां पर बच्चों हमारे पास लेमडा क्या है? लेमडा तो है हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। लेमडा हो गई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। डी हो जाएगा बच्चों स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी। स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। तो हमारे पास एक स्लिट लगी हुई है तथा दूसरी तरफ पर्दा लगा हुआ है जिस पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप मिल रहा है, उसके मध्य की दूरी। छोटा डी हमारे पास क्या होता है? दो स्लिटें होती है, उन दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी। तो स्लिटों के मध्य दूरी हमारे पास होती है। और एन हमारे पास क्या होता है? एन हमारे पास होता है फ्रिंज संख्या। जिस फ्रिंज के लिए हमें अदीप्त फ्रिंज को ज्ञात करना है, अर्थात हमें जिस संख्या के लिए अर्थात हमें यहाँ पर पांचवी के लिए क्या करना है? अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। तो जिस संख्या के लिए हमें ज्ञात करना है वो एन है, वो होती है फ्रिंज संख्या। और इसकी मुख्य उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है? तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर फ्रिंज चौड़ाई होती है हमारे पास बीटा, जिसे हम बीटा से दर्शाते हैं। ये होती है बच्चों लेमडा बड़े वाला डी बटे छोटे डी के बराबर होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई हमारे पास क्या होती है? लेमडा डी बटे डी के बराबर होती है। वही लेमडा हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, डी स्लिटों पर्दे के मध्य की दूरी और छोटे वाला डी बच्चों हमारे पास स्लिटों के मध्य की दूरी। यही मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा हमें क्या क्या दिया है। तो पहले भाग में तो हम देखते हैं कि हमें दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर अर्थात डी बराबर दिया है बच्चों 0.4 मिलीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा? 0.4 गुणे 10⁻³ मीटर। ये तो दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी। तरंग दैर्घ्य हमें दे दी यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी है बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है, अर्थात कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10⁻⁻⁷मीटर के बराबर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और बड़े वाले डी का मान बच्चों हमें कितना दिया? बड़े वाले डी का मान हमें दिया है 2 मीटर के बराबर। तो ये हमारे पास 2 मीटर है। और एन का मान कितना है? यहाँ पर 5 है और एन का मान दिया गया है 5। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्न का हल करेंगे। तो हम कर रहे हैं प्रश्न का हल। अब हमसे पहले भाग में जो पूछा हम पहले वो करेंगे। तो केंद्रीय फ्रिंज से हमें पांचवी फ्रिंज की दूरी पूछी। केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो हमारे पास बच्चों पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी अर्थात x5 हमें निकालना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 में से हम क्या करेंगे बच्चों? 1/2 को घटा देंगे और हमारे पास कितना हो जाएगा? लेमडा कितना है? 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर के बराबर है। गुणा में बच्चों डी का मान हमारे पास कितना है? 2 है। और छोटे वाले डी का मान हमारे पास कितना है बच्चों? छोटे डी का मान हमारे पास है 0.4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁻⁻³ मीटर। अतः हमें बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा? x5 अर्थात केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और वो हमें ज्ञात करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगी 13.5 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर। कितनी प्राप्त हुई बच्चों? x5 बराबर 13.5 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर हमें ये प्राप्त हुई। तो ये एक भाग का उत्तर हुआ। अब हमसे फ्रिंज चौड़ाई भी पूछी गई है तो हम यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई भी ज्ञात कर देते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर कितना होता है? लेमडा गुणा डी। तो लेमडा हो गया 6 गुणे 10⁻⁷ गुणा में डी कितना है बच्चों? हमारे पास डी है 2। और छोटे वाला डी कितना है बच्चों? हमारे पास 0.4 गुणे
ऋण 3। अब इसे हम हल करेंगे, इसे हल करने पर हमें बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त होगा, और फ्रिंज चौड़ाई का मान हमें यहाँ से बच्चों कितना मिल रहा है, 3 × 10⁻³ मीटर के बराबर, अर्थात बीटा का मान हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 3 मिलीमीटर के बराबर। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।